Nice. So we are all set? Absolutely. So let's start cracking. Before that, how about having a glass of wine? Oh, fantastic. Lovely. In fact, मुझे मालूम है कि आपको वाइन का भी बहुत शौक है. जी बिल्कुल. In fact, whenever I travel abroad, मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि कहाँ से ना कहाँ से एक अच्छी वाइन बॉटल ले लूँ मैं. हाँ. तो आप कितना ट्रैवल करते हैं? In fact, I travel a lot. काफी ट्रैवलिंग होती है. स्पेशली ये बिजनेस के अंदर हर जगह पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है. Cheers. Cheers. Cheers to you. Thank you for coming. Let me introduce you to the entire spread. We'll be doing the pineapple stew as I told you. There's carrots, red, yellow and green bell pepper, parboiled potatoes, parboiled corn and then onion. Very simple, not much of the ingredients in that. And और ये हमने इमली का हमने रेडीमेड पेस्ट जी बिल्कुल बिल्कुल. और ये कोकोनट मिल्क है. Absolutely. और ये पाइनएप्पल juice. तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है. And now let's start cooking. We'll start with this oil and ये हम वेजिटेबल ऑयल में बना रहे हैं. Yeah, हम ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं. ऑलिव ऑयल में बना सकते हो. थोड़ा जीरा डालेंगे. Once the jeera starts crying, we'll try putting in the potatoes and all that. ये आलू डाल दिया हमने. कैरेट्स ऐड करेंगे. Then we'll put in onions and corn. तो ये अनियंस आपने बाद में डाला है. हाँ. तो इसको हम पहले भी डाल के पहले भी डाल सकते हैं. पहले भी बिफोर व्हेन द जीरा जब क्रैकल होता है. हाँ. उस वक्त भी डालो तो भी कोई बात नहीं है. ठीक है. I will add in a little bit of corn. इसके बाद थोड़ा ये भुन जाने के बाद ये हम लोग फिर डालेंगे क्योंकि वो बहुत सॉगी हो जाएगा नहीं तो. ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा. तो उसको बाद में डालेंगे. पहले अभी थोड़ा इमली की पेस्ट डालेंगे. इमली का पेस्ट डाल के इसको सौटे कर लेंगे हम. हमें ज्यादा खट्टा तो नहीं हो जाता? नहीं, ज्यादा खट्टा नहीं होगा बिकॉज पाइनएप्पल जूस है. अच्छा. वो अंदर तो थोड़ी वो मिठास आ जाएगी. और उसके बाद वी हैव गॉट समथिंग टू कट दैट आल्सो कोकोनट मिल्क. हाँ राइट. तो वो भी उसको कट करेगा. तो ये खट्टी मीठी हो जाएगी. नाउ वी कैन ऐड इन द पाइनएप्पल जूस. तो ये हमने करीबन 1 ग्लास ऑलमोस्ट यार जैसा वॉल्यूम होता है आपका सब्जियों का वॉल्यूम है जितनी हमारी उस हिसाब से आप डाल सकते हो जी. तो उसको थोड़ा स्टिमर होने देना है. और फिर जैसे एक छोटा सा उबाल आता है तो देन वी कैन पुट इन द कैप्सिकम. ओके. एंड देन वी कैन पुट इन द कोकोनट मिल्क. जब ये बॉईल हो गया तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन ये कैप्सिकम डालना शुरू करेंगे और उससे पूरी एक अलग रंगत आ जाएगी. सॉल्ट ऐड कर दिया और हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं. हमेशा फ्रेश काली मिर्च को अगर पीस के डाला जाता है तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है. और लास्ट में थोड़ा इसको पीछे ले लेंगे फिर वापस कुक करेंगे उसको कोकोनट मिल्क डालने से पहले बिकॉज वो स्प्लिट नहीं हो जाए. ओके. विल जस्ट ऐड इन कोकोनट मिल्क. तो इसको किसके साथ खाया जाता है? इमली राइस. इमली राइस के साथ. आई हैव ऑलरेडी कुक्ड इट फॉर यू. अच्छा. लेकिन इमली राइस और इसमें भी इमली तो बहुत ज्यादा तो नहीं होती? इसमें थोड़ा खट्टापन कम कर दिया आपने. हाँ. तो इमली राइस इतनी खट्टी नहीं है. थोड़ी खट्टी है. इमली नाम है उसका तो खट्टी होने वाली है थोड़ी. दिस इज द वे इट वाज बीन शोन. तो मैं वही हिसाब से कर रहा हूँ. इसमें अपनी वो कोई क्रिएटिविटी नहीं डाल रहा हूँ. जो है वैसे ही मैं बना के दे देता हूँ. वंडरफुल. क्योंकि शॉर्ट है. शॉर्ट. चेतन ये तैयार हो गया है हमारा पाइनएप्पल स्ट्यू. तो हम दूसरी डिश क्या बनाने जा रहे हैं? ओके. और उसके लिए हमने लिया है नाशपाती. और उसको हमने छोटा छोटा काट के उसको आप इसमें हल्का सा नींबू डाल के रखा तो वो ब्लैक नहीं होगा. अच्छा. और चीनी ली है और ये हमने वाइन ली है. और इसके लिए हम कोई भी रेड वाइन ले सकते. वी स्टार्ट कुकिंग नाउ. विल फर्स्ट ऐड इन वाइन. तो वाइन हमारा बेस है इसमें जी. तो वाइन के अंदर अब हम चीनी ऐड करें. और अगर हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो इसको वो शुगर फ्री पाउडर में भी बना सकते हैं. आप शुगर फ्री पाउडर भी डाल सकते हो. किसी भी स्वीटनर को लेके हम कर सकते हो. वाइन का यूज इस डिश के अंदर बेसिकली है पैर को सोक करना है वाइन से और रिड्यूस करना है. अच्छा. थोड़ी चीनी घुल जाए उसके बाद अपन नाशपाती डाल देंगे अंदर. ठीक है. अब इसमें पैर डालेंगे. तो इसमें हमने पैर ऐड कर दिया.
शेफ ने मुझे एक वो चीज बताई थी वहाँ पे कि जैसे कैसे पता चलता है कि हो गया है, जैसे इसके जो कॉर्नर्स होते हैं पैर के डार्क ब्राउन होने के, तो वंस इट सोक्स प्रॉपर्ली वो डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर से पता चल जाता है कि ये हो गया है, कुक हो गया है। तो आप इसको सर्व किसके साथ करते हैं? वनीला आइसक्रीम के साथ। वनीला आइसक्रीम, इट गोज एब्सोल्युटली। तो ये आपका एक बेस डिश बन जाता है। ये बेस डिश बन जाता है, उसके ऊपर एक डॉलप का आप वनीला आइसक्रीम डाल दो। इस पे हम व्हिप्ड क्रीम भी डाल सकते हैं। आई प्रेफर वनीला आइसक्रीम, बट व्हिप्ड क्रीम भी डाल सकते हो आप। बट वनीला आइसक्रीम की स्वीट, वाइन की बिटरनेस और पेयर जो सोक बनी वो क्रंच इट इन योर टीथ जब वाइन अंदर आती है। Dipti, I can tell you one thing, it's passport to heaven. So this dish is called passport to heaven. तो आप जरूर बनाना ट्राई कीजिएगा। तो आपकी कोई ऐसी पसंदीदा डिश है या डेजर्ट है जो आपको अच्छा लगता हो? मुझे डेजर्ट में एक्चुअली लगता है बहुत अच्छा, पर मैं बहुत कॉन्शियस हूँ खाने में। हाँ। पर खाने में आप बोलो तो मुझे डेजर्ट कोई देखिएगा अच्छा लगता है, बट इट हैज टू बी मिक्स एंड मैच। आप मुझे खाली पेड़ा दोगे तो मजा नहीं आएगा, बट पेड़ा की कुल्फी बना दोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि मिठाई घर में बची हुई है तो उसकी मैं कुल्फी बना देता हूँ। सब मिठाई को मिक्स करके दूध में उबाल के उसकी कुल्फी बन जाती है। देन इट टेस्ट वेरी नाइस। सो देन इट्स कम्प्लीटली समथिंग डिफरेंट, यू नो। और आप देख रहे हो कितना कलरफुल हो रहा है। और इसकी एक चीज यही है कि यू टू लेट द वाइन रिड्यूस। नॉर्मली मैंने देखा हुआ है कि वाइन जब कुकिंग के लिए यूज करते हैं तो वो लोग हल्की वाली वाइन भी यूज कर लेते हैं, बट आई पर्सनली फील वी शुड स्टिक टू वन थंब रूल कि व्हाट यू कैन ड्रिंक यू कैन कुक। तो वाइन अच्छी वाली वाइन डालनी, अच्छी वाइन ही डालनी चाहिए, बिकॉज दैट्स इवेंचुअली व्हाट इज गोइंग टू गो इनसाइड, यू नो। राइट। आई जस्ट ट्राई दिस थिंग। Very nice. It is indeed passport to heaven. Oh, indeed passport to heaven। तो मुझे भी टेस्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कि हेवन में मेरे को भी जाना है। Smells wonderful. It's yum. Yum. Good. Oh my God, this is really good. Thank you. तो ये बहुत ही टेस्टी बन गया है और I think it's done now. Yeah, it's almost. So Ketan, I can't wait to eat this. हमारा इतनी 2 exotic dishes तैयार हो गई हैं। तो चलिए खाते हैं। Ketan, where is Nisha? Nisha is over here. I'll call her. Yeah. Nisha. Hi, Nisha. Hi, how are you? Hi, Devang. How are you? Nice to meet you. Come, please. So, Papa's made like really good food. Yeah, he always does that. Yeah. तो आपके लिए बनाते रहते हैं वो खाना? Regular. Yeah. You're a very good father. Thank you. निशा, तो आप कभी आपको ये केतन आके किचन में हेल्प करते हैं? Hardly. या और ये आज इन्होंने बनाया है पाइनएप्पल स्ट्यू और ये इमली राइस आपने बनाया है? इमली राइस। अच्छा, इमली राइस भी आपने बनाया है। ओह वेरी नाइस। तो ये कैसे बनाया है केतन आपने? ये इमली की पेस्ट है, देन देयर इज पीनट्स। अच्छा। लिमड़ी का पत्ता होता है, उसको लेके स्टफ करके कुक करके रखा हुआ, देन आई जस्ट मिक्स्ड इट विद राइस, कुक्ड राइस। कुक राइस, ओके। तो ये आपने एक तरीके से उसमें छौंका दिया है। छौंका दिया, एग्जैक्टली। और ये आपने मुझे बताया कि कॉम्प्लीमेंट जी। तो ठीक है, आइए ट्राई करते हैं। प्लीज स्टार्ट। केतन, ये तो बहुत अच्छा खाना लग रहा है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा सरप्राइज भी हो जाए। सरप्राइज है कि हमने आपके कुछ बहुत खास दोस्तों को इस ब्रंच के लिए बुलाया है। ओके। तो कैन आई कॉल देम? श्योर। या। Thank you so much. That's Manish. Hi, Manish. Hi, Manish. Me and Manish, we have been knowing each other since college time. अच्छा। और हम लोग साथ में ही काम करते हैं। अच्छा। So since years, 30 years now. Yeah, more than 30 years. Oh, very nice. So Amishi, he's made this food. You must try इमली राइस। Wow. क्योंकि आप तो दोनों इनके दोस्त हैं, तो आपको पता होगा कि केतन बहुत अच्छा खाना भी बनाता है। Yes. Yeah, he's a fantastic designer and also he's very creative, whatever he does. Yeah. So Amishi, आप कितने टाइम से केतन को जानती हैं? मैं उसको करीबन 10-12 साल से जानती हूँ। Okay. और
उनकी स्पेशलिटी ये है कि जब भी वो घर पे बुलाते हैं वो यूजुअली थीम पार्टीज रखते हैं। काफी लोग जो हम लोग खैर खाना पसंद करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि ही पिक्स अप सम फ्रूट्स एंड मेक्स इट विद हंग कर्ड और फ्रोजन योगर्ट एंड ही मेक्स सम नाइस डेजर्ट्स फॉर मी अकॉर्डिंगली। तो किस टाइप की थीम पार्टी करते हैं केतन? इंग्रेडिएंट्स बेसिकली जो होते हैं उसकी थीम्स होते हैं, जैसे कि अमीशी ने बताया कि फ्रूट्स होते हैं या कभी पनीर होता है या कभी आज जैसे कि इमली है। हाँ, तो शुरुआत से एंड तक जब एक ही थीम का खाना होता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये बड़ी यूनिक चीज है क्योंकि ऐसा मैंने किसी को करते हुए देखा नहीं कि एक ही चीज को उठा के उसके ऊपर डिफरेंट डिश पूरा डिनर अरेंज किया जाए। सो वो बहुत ही मतलब आपने इनोवेटिव ब्रंच का हमें एक तरीका सिखाया। सबको कंपल्सरी खिला रहा हूँ। तो अमीशी कैसे लगे आपको इमली राइस? ऑन द स्वीट टेस्ट एंड वी गुजरातीज, हम लोग सब गुजरातीज का स्वीट टेस्ट रहता है। हाँ, जब भी थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आ जाता है बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कभी बाहर खाना खाने जाते हैं एक साथ? काफी कम हम लोग बाहर जाते हैं, बट व्हेन केतन कुक ही ऑलवेज प्रिफर्स कि सबका टेस्ट ध्यान में रख के ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग इनोवेटिव और वो उसी हिसाब से बना लेते हैं। बट आई थिंक केतन को जितना मैंने जाना इस शो के जरिए मैंने देखा ही इज वेरी सिंपल, यू नो ही इज वेरी सिंपल एंड उनके बिकॉज आई थिंक फैमिली वैल्यूज हैं, ही लाइक्स टू बी एट होम विद हिज फ्रेंड्स अराउंड, फैमिली अराउंड, तो वो बहुत अच्छा है। लेट्स ईट नाउ सम स्वीट डिश। थैंक यू। थैंक यू। This is awesome. Ketan, I really want to thank you for having me over. Thank you so much. आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे ब्रंच के लिए होस्ट किया। Thank you It so was a much. fun-filled afternoon with you. Absolutely, and it was likewise. And thank you so much for having come over. In fact, this time I want to surprise you. मेरे को सरप्राइज। जी बिल्कुल, अपने एपिसोड में आपने मैंने देखा हुआ है कि आपने देवोटी की गिफ्ट गेस्ट को दी हुई है। दिस टाइम आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। दिस इज Thank you. Thank you so much. I hope you enjoy using it, and there is a lovely cap for your son. Oh, thank you so much. क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद भी केतन ने अपनी क्रिएटिविटी को ऑफिस तक ही सीमित नहीं रखा है। नए फ्लेवर्स को क्रिएट करके थीम फूड पार्टीज होस्ट करना इन्हें बेहद पसंद है, विच इज व्हाई आई फील ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट कुक आई हैव कम अक्रॉस। बिग बॉस किचन टिप ऑफ द डे मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि एक थीम बेस्ड खाना होना चाहिए, जिसमें एक कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ले लो, उसके इर्द गिर्द बना दो आप पूरा आपका खाना। और उससे भी इम्पोर्टेंट मेरी सोच ये है कि आप गेस्ट को पूछो उनको क्या अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी मीटिंग में इतने सारे एपिसोड्स में सब कोई गिफ्ट देती थी, देन आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि यू नो आई शुड आल्सो गेट वन। बिल्कुल आ गया। आपको सबको खाकर खिलाकर कैसा लगता है? आई फील वेरी हैप्पी। I love that. I love making people eat food, and that's what makes me feel happy actually. Yeah. I think that's one of the biggest happiness. Yeah, you know, that's when the एक सबसे बड़ा satisfaction होता है कि जब आपका बनाया खाना लोगों को अच्छा लगे। जी। And then they come back again and again. तो थोड़े दिन के बाद तो वो टेंशन हो जाती है कि फिर आ गए खाने, फिर आ गए।